आजकल मेरे बहुत सारे अभिकर्ताओं के मन में एक अनजाना सा डर घर कर बैठा है। डर क्या है? आज बाजार में एक ही बात की चर्चा है। चर्चा यह कि बीमा सुगम लॉन्च हो चुका है। अब जीवन बीमा एजेंटों का क्या होगा और ख़ास तौर से एलआईसी एजेंटों का क्या होगा। मैं बहुत अधिक आश्चर्य की स्थिति में हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे अभिकर्ता दोस्त कमेंट के ज़रिए, मेरे वीडियो के कमेंट के ज़रिए, व्हाट्सएप पर मैसेज के ज़रिए इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि बीमा सुगम के इस नए दौर में एक जीवन बीमा एजेंट के लिए बेहतर क्या हो सकता है, हम उसकी बात करें। दोस्तों, मैं हमेशा से कहता हूँ, हमें अपनी समस्याओं और अपनी चुनौतियों को भली भांति से जांचना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन हमारा जो नज़रिया है वह समाधान की ओर होना चाहिए। यह दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं और एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि जब तक हमको समस्याओं का पता नहीं होता है हम उसका सही समाधान खोज ही नहीं सकते हैं। तो चलिए अब आपके विशेष समय को नष्ट न करते हुए हम मूल विषय को शुरू करते हैं। बीमा सुगम आ गया तो अब एलआईसी के एजेंटों का क्या होगा। दोस्तों, अगर मैं आपके सामने बीमा सुगम को लेकर अपना दृष्टिकोण रखूं तो मैं आपसे यह कहूंगा कि बीमा सुगम आपके लिए कोई समस्या नहीं है। ऐसा क्यों, मैं थोड़ी देर में क्लियर कर रहा हूं। और सच कहता हूं, बीमा सुगम आपके लिए कोई समस्या नहीं है। इससे बहुत बड़ी समस्या भविष्य में आने वाली है और आपको उसकी तैयारी करनी है। चलिए अब मैं बात करता हूं कि बीमा सुगम आपके लिए समस्या क्यों नहीं है। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे जीवन बीमा एजेंट को जानते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक काम किया हो, 10 साल 15 साल काम किया हो और उसके बाद उसकी एजेंसी टर्मिनेट हो गई हो या फिर उसने अपना काम छोड़ दिया हो? ऐसे किसी एजेंट को जानते हैं क्या? और यदि आप ऐसे किसी एजेंट को जानते हैं तो थोड़ा सा आप अध्ययन कीजिए कि उस बीमा एजेंट ने जितनी पॉलिसियों को बेचा है उनकी रेन्युअल प्रीमियम किस प्रकार से जमा हो रही है। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, जब तक आप जीवन बीमा का कारोबार करते हैं ना, तब तक बीमा की पॉलिसियाँ चलती हैं। आप बार बार क्लाइंट को बोलते हैं, सर अपने पॉलिसी की प्रीमियम जमा कर दो, सर आपने पॉलिसी की प्रीमियम जमा कर दो, तब क्लाइंट अपनी प्रीमियम चलाता है। और जिस दिन आप काम बंद कर देंगे ना, मैं दावे के साथ कहता हूं आपकी 95% पॉलिसियां बंद हो जाएंगी। और मैं यह दावे के साथ कह रहा हूं, लोग अपनी रेन्युअल प्रीमियम जमा नहीं करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये बीमा सुगम आया है तो इसका थोड़ा सा शुरुआती दौर में थोड़ा सा असर निश्चित रूप से दिखाई देगा, लेकिन जो भी पॉलिसियां, देखिए आज की डेट में है क्या, ऑनलाइन माध्यम भी तो अवेलेबल हैं। अगर क्लाइंट बीमा खरीदना चाहे तो क्या एलआईसी की वेबसाइट पर चला जाए, वहाँ पर बहुत सारी पॉलिसियाँ हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके पॉलिसी खरीद सकता है। अच्छा, आपको क्या लगता है एलआईसी ने सिर्फ यह बीमा सुगम का एक नया तरीका सोचा है कि बीमा सुगम को हम लॉन्च कर देते हैं और बीमा पॉलिसी बेच लेंगे? ऐसी बात नहीं है दोस्तों। एलआईसी ने इससे पहले कई अल्टरनेट प्लेटफार्मों के लिए प्रयास किया है। जैसे मुझे लगता है कि 2011-12 में एलआईसी ने जो बैंकिंग सेक्टर हैं वहाँ से अपनी पॉलिसियों को बेचने का निर्णय किया। आज की भी डेट में इलाहाबाद बैंक वगैरह में अगर आप चले जाइए तो वहाँ पर एलआईसी की पॉलिसी मिल जाती है। ठीक इसी तरह से दूसरे कई तरीके, जैसे में आप ऑनलाइन माध्यमों को ही देख लीजिए। ऑनलाइन माध्यमों पर भी अगर कोई क्लाइंट चाहे, जैसे जीवन अक्षय पॉलिसी है और भी दूसरी जो पॉलिसियां हैं, अगर कोई क्लाइंट चाहता है तो वह एलआईसी की वेबसाइट पर जाके और पॉलिसी परचेज कर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन सभी कोशिशों के बावजूद अगर एलआईसी के लिए सबसे मजबूत अगर कोई कड़ी है तो वो कौन है? वो आप हैं। आज की डेट में बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे वेबसाइट अवेलेबल हैं। आप जितना अपने ग्राहक को बताते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा जानकारी ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर पड़ी हुई है। और वास्तव में अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन प्लेटफार्मों का उपयोग करके अपने लिए एक अच्छी पॉलिसी खोजना चाहे तो वह अच्छी पॉलिसी खोज कर खरीद सकता है। और मुझे लगता है कि आप भी हमारी इस बात से सहमत होंगे। लेकिन इसके बावजूद एलआईसी की सबसे ज़्यादा पॉलिसी जितना एजेंट सेल करता है उतना किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म से सेल नहीं होता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर आप घबराएंगे, आप परेशान होंगे, अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि नहीं अब हम काम कर ही नहीं पाएंगे, दुनिया के जितने लोग हैं वो सारे के सारे लोग ऑनलाइन चले जाएंगे, बीमा सुगम से पॉलिसी खरीद लेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। हाँ, तैयारी आपको करनी है। क्योंकि देखिए, अभी क्या ही ये बीमा सुगम लॉन्च हो रहा है, ये समस्या नहीं है। लेकिन जिस दिन एआई का दबदबा होगा
बीमा उद्योग के अंदर एआई अपना कदम फैलाना शुरू कर देगी, उसके बाद मुश्किलें निश्चित रूप से बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो इस एआई के लॉन्च होने से पहले अपने आप को डिजिटल माध्यमों पर अपडेट करना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं यह आज से नहीं बोल रहा हूँ, लगभग 2018-2019 से ही मैं इस विषय में आप सभी को सचेत कर रहा हूँ। दोस्तों, बीमा सुगम के लिए अगर आपसे कोई भी यह कहता है कि अब बीमा नहीं मिलेगा, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ऐसे लोगों की बातों पर विश्वास बिल्कुल न करें, थोड़ा सा भी भरोसा न करें। आप अपनी मेहनत को जारी रखें। देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं है। जैसे में LIC की जो पॉलिसियाँ बनती हैं, या LIC किसी भी तरह का कोई नियम लॉन्च करती है, या गवर्नमेंट कोई नियम लॉन्च करती है, या टैक्स डिपार्टमेंट कोई नियम लॉन्च करता है, तो उस नियमों को लॉन्च होने के बाद हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारा कोई, कहा जाए तो हम सिर्फ परेशान हो सकते हैं, हम डिस्टर्ब हो सकते हैं, हम उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। जो यह नियम बने हुए हैं, इन्हीं नियमों के क्राइटेरिया के अंदर हमको काम करना है। यह आप भी जानते हैं, यह हम भी जानते हैं। हमारे कुछ अभिकर्ता दोस्त वीडियो के कमेंट सेक्शन में काफ़ी गुस्से के साथ कमेंट कर रहे हैं। दोस्त, मैं भी आपकी तरह से ही एक साधारण सा जीवन बीमा सलाहकार हूँ। मेरे हाथ में नियमों को बनाना नहीं है। हाँ, मैं आपसे यह ज़रूर कहूँगा कि आप समस्याओं को जानिए और समाधान की ओर अपना दृष्टिकोण रखिए, क्योंकि अगर आप समस्याओं में उलझे रहेंगे तो इसका प्रभाव आपके खुद के व्यवसाय पर पड़ेगा, और अगर आप अपने खुद के व्यवसाय को प्रभावित करते हैं तो इसका असर आपके जीवन साथी के ऊपर और आपके बच्चों के भविष्य के ऊपर पड़ेगा। तो से सारी चीज़ों को दिमाग से निकाल दीजिए। अच्छा, एक चीज़ और सोचिए ना, जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा वह सिर्फ आपके लिए या हमारे लिए तो नहीं पड़ेगा ना। भारत में जितने भी जीवन बीमा अभिकर्ता हैं, सभी इससे प्रभावित होंगे। तो सही दिशा में विचार कीजिए और अपनी मेहनत को और तेज़ी से कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन है उस पर ज़रूर क्लिक कर दें। और यदि आपके मन में कोई सवाल हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आपसे यह वादा करता हूं कि बहुत जल्द अगली वीडियो में मैं फिर से आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।